रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा लेक्चर चैप्टर 5 के डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक से। यहाँ पर आप देखें कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा प्लीज़, और ताकि आपको इससे बेहतरीन आपकी रहनुमाई हो सके। क्वेश्चन है ये कि ए और डी दिया हुआ, ए बी सी डी एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, दैन ए डी सी और बी किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब रोज़ इंटरचेंज हो जाए, देखें ये पहली रो दूसरी रो की जगह और दूसरी रो पहली रो की जगह आ गई है, तो जब रो इंटरचेंज हो जाती हैं तो फिर बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ, रो इंटरचेंज होगी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वही रहेगा मैग्नीट्यूड जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, सिर्फ एक बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 6, तो देखें यहाँ पर ए जो है ए बी सी नीचे चला गया, एक इंटरचेंज हो गई, फिर डी ई एफ की भी इंटरचेंजिंग हुई है। ठीक है, 2 इंटरचेंजेस हुई हैं, तो 2 इंटरचेंजेस में 2 दफ़ा नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो 2 दफ़ा जब नेगेटिव साइन बाहर आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका आंसर 6 ही रहेगा। नेक्स्ट, फॉर एनी, देखें क्या दिया वैल्यू, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, बड़ा मशहूर है ज़माना फार्मूला है ये, अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। बहुत आसान MCQs हैं, डिस्कस करें, लेकिन इसमें से देखिए आगे आगे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे। कॉलम सेम है, इवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो रो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यू कैन राइट इट डायरेक्टली, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में 7 1 5 2 और ये है 2 5 1 7। इसका आंसर डिटर्मिनेंट का देखें, दोनों डिटर्मिनेंट्स जो हैं 7 2 ज़ा 14 5 1 ज़ा 5 माइनस करें, वही 7 2 ज़ा 14 और 5 1 ज़ा 5 दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं रिजल्ट्स, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में आंसर 8 आएगा, सिर्फ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये इज इक्वल टू 0, तो -1 1 ज़र x 3 ज़र 3x, इसको सिंप्लीफाई करें, 3x + 1 हो, -1 - 3x होगा, तो -3 इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू, आपके पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे -1 - 3x इज इक्वल टू 0 है, तो ये यहाँ से ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 8, x × 10, उसी तरीके से 5 4 ज़ा 20, तो 10x - 20 इज इक्वल टू आपके पास 0 है। यू कैन गेट इजीली 2 फ्रॉम हेयर। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij इज़, कोफैक्टर क्या होता है, देखें वो -1 बाहर आ जाता है और जो रो और कॉलम नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, -1 की पावर ij, और साथ ही माइनर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, ये अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ये a b c d e f g h i, ये कोई आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया, तो इसका अगर मैं एक कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ए का कोफैक्टर आएगा आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का a11 इज इक्वल टू आपके पास ये बनेगा कि -1 की पावर, ये दोनों 1 1 ऐड हो जाएंगे, +1, और डिटर्मिनेंट में आपके पास आ जाएगा e f h और i, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी कि उसकी फ़र्स्ट रो को कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे, और ये वैल्यू डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, इसको हम माइनर ऑफ 1 1 कहते हैं। ठीक है, या माइनर ऑफ i j कह दें इसको आप। ठीक है, और जो अगर माइनस का साइन साथ आ जाए तो फिर ये कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये कोफैक्टर में और माइनर में यही फ़र्क है, जस्ट -1 की पावर साथ लगा देते हैं, 4 आ जाएगा, और x का स्क्वायर 4 - x स्क्वायर, +-2 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ़ 2 कॉलम ऑफ ए आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं या 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं, तो हमें पता है ऐसे केस में जब 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। द डिटर्मिनेंट ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स इज, यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 1 आएगा। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है जी, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, लाइक दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 आएगा। 13 को देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है हमारे पास n क्रॉस n का, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास ai1 ai2 को फैक्टर उसका, फिर एंड सो ऑन ain, और i की वैल्यू साथ पे हम मेंशन करनी है कि i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर सो ऑन 1 2 3 n तक है, ठीक है, ये मेंशन के कर रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। i की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर n तक, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख देते होते हैं, वैसे इसकी जनरल नोटेशन ये बन जाती है समेशन aij और कोफैक्टर aij, और i और जो j हैं ये वैल्यूज़ वेरी करेंगी आपकी, सॉरी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और j है जो आपका यहाँ पर भी i1 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, और j भी आपका इसी तरीके से वेरी कर जाएगा 1 से लेकर n तक। सिमिलरली क्योंकि ये लेप्लास एक्सप्रेशन भी कराया, नेक्स्ट में उसने कहा कि लेप्लास एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर है, वही आएगी आपके पास। इसको देख लीजिए, इसको आप इवेल्यूएट कर लें। पहली रो से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो 1 बाहर रखे, बड़ा सिंपल सा 5 ब्रैकेट में 5/2 5/2 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा, और दिस इज़ 5/2 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। उसी तरीके 3 से एक्सपेंड कर दें, ये सारे के सारे बाकी आगे तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर उसको 2 से एक्सपेंड करें, फिर ये क्योंकि सारे के सारे फिर 0 हो जाएंगे और आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अच्छा, ये तो है इसको सॉल्व करने का तरीका। अब अगर आपके पास ये एचिलॉन फॉर्म हो या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हो, इसमें एक बात याद रखनी है कि जो डायगोनल होते हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आपने। तो 3 × 2 × 5 × 1 दैट इज़ 30 आंसर आ गया। पूरी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने एक्सपेंशन का भी बताया, लेकिन ये चेक कर लें अगर डायगोनल से नीचे सारे 0 हों या डायगोनल से ऊपर सारे 0 हों, ठीक है, तो फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व करें। और डायगोनल के ऊपर नीचे 0 हो, दोनों साइडों पे 0 हो, तब भी आप ये डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट ए एंड बी द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 2 सच दैट डिटर्मिनेंट बेस 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये करेक्ट कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 3 दिया हुआ है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये अलहदा हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलहदा हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, बी के डिटर्मिनेंट का स्केयर का हुआ है तो उसका स्केयर कर दें, तो ये आपके पास 18 करेक्ट ऑप्शन आ गया। डिटर्मिनेंट दोनों पे अलहदा ऑपरेट होके आपको रिजल्ट देगा। लेट ए बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट कौन सा है, 3 × 3 का मैट्रिक्स। तो जब 3 × 3 का मैट्रिक्स हो तो इस केस में डिटर्मिनेंट जो होगा आपके पास बाहर 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर, इस केस में 2 बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 × 2 16 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 3 × 3 का, अगर ये 4 × 4 का होता फिर 2 की पावर 4 आनी थी। अगर 5 × 5 का होता तो 2 की पावर 5, और अगर n × n का हो जाता तो बाहर 2 की पावर n साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सपोज यही क्वेश्चन अगर n × n हो जाता और 2a का डिटर्मिनेंट पूछ लेता तो हम फिर लिखते उसे 2 की पावर n × 2, यानी कि 2 की पावर n + 1। नंबर 19 में हमने कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए किसका कोफैक्टर है, 2 और 1 का।
2 और 1 का कोफैक्टर है, तो जी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट कॉलम गायब कर दें, सेकंड रो गायब कर दें। बाहर लगाएं -1, इसकी पावर 2 + 1 3 हो जाएगी और डिटर्मिनेंट में 4 5 -2 and 7, सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट -38। डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर m इज इक्वल टू 1। ये देखें बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि m, तो पावर m है, तो ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आपके पास 1 वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इसकी पावर m है, तो ये एक्चुअली क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a m टाइम्स, ठीक है। तो जब 1 को